अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल शो है, ईद का दिन है। आप सबको पहले तो सब मेरी तरफ से ईद मुबारक। हमारे आज के शो के अंदर मेरे पास कुछ टिकटॉक स्टार्स हैं। आम हालात में तो मैं इतना टिकटॉक देखता नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों जब ईद के स्पेशल शोज के लिए मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की तो ये मुझे कुछ ऐसे नौजवान मिले जिनकी लाखों की तादाद में फॉलोइंग है। मैं बड़ा हैरान हूँ। हमारे टेलीविजन के जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, दूसरे ऐसे सहाफ़ी हैं बहुत सारे, बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो उनके फॉलोअर्स की तादाद चंद लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, अगर उनकी कॉम्युलेटिव आप उनके जो फॉलोअर्स हैं अगर उनको देखें तो शायद वो कई टेलीविजन चैनल्स की जो फॉलोइंग है उससे भी ज़्यादा है। तो प्रोग्राम में मैं आप उनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या करके यहाँ पहुँचे और उनके पास यहाँ तक आने के लिए उन्होंने क्या वो स्किल सेट है जो इस्तेमाल किया। मेरे लिए हैरत की बात है, एक ऑल्टरनेटिव मीडियम है टिकटॉक, जो उसके ऊपर आकर ऐसे लोग जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी टेलीविजन के लिए या मीडिया के लिए या ये वीडियोस बनाने के लिए, खुद ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया और अब तो ये माशाल्लाह लाखों के फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे साथ बुशरा हैं, उनके साथ जो है अहमद हैं, उसके साथ यहाँ बिलाल हैं और यहाँ पे मरियम है। अब ये चारों जो हैं इनके तकरीबन 2 मिलियन से, अगर मैं गिनती कम दम बेश आगे पीछे हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन इन चारों के कुल मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा टिकटॉक पे। उसके अलावा और भी कोई नई चीजें आ गई, हम इनसे पूछते जाएंगे कि वो क्या है। मुझे बता रहा था कोई कि जो अहमद है शायद इसका 2 मिलियन किसी और चीज पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी है। तो अहमद आपसे शुरू करते हैं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है यार जिसके ऊपर अब आपने 2 मिलियन भी इकट्ठे कर लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहूँगा वो पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लाइकी पाकिस्तान। तो वहाँ पे मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक्चुअली हमें पे भी करता है इन डॉलर्स। हमें सैलरी पर मंथ आती है वहाँ से। आपको सैलरी आती है? किस चीज़ की? मतलब आप क्या करते हो? वीडियोस बना के पोस्ट करने की वो हमें सैलरी पे करते हैं। एक पर वीडियो जो अप्रूव होती है उसके $10 मिलते हैं हमें। लेकिन टिकटॉक में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे ऑफिशियल नहीं है। अच्छा, आम हालात में लोगों से सैलरी पूछनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आपसे जरूर पूछूंगा, कितनी वीडियोस बना लेते हो दिन में 3-4 तो बना ही लेता हूँ मैं। और मतलब आप काफी पैसे कमा लेते हो? बस नॉर्मल से कमा लेते हैं। आप करते क्या हो? मतलब आम हालात में क्या करते हो? नॉर्मली लोग पूछते हैं ना कि यार आप करते क्या हो, तो मतलब आप उनको प्रोफेशन अपना बताते हो कि यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो आपसे लोग पूछते हैं तो आप क्या बताते हो, आप क्या करते हो? एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी और साथ साथ मैं जॉब कर रहा था। जॉब मैंने स्किप की, उसके बाद हमने एक अपनी PR फर्म क्रिएट की है टिकटॉकर से मिलके ही, जिसका ऑफिस कोलैबोरेशन कर लिया। कोलैबोरेशन करके DHA में हमारा ऑफिस है। एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे और साथ टिकटॉक भी चल रहा है और स्टडी भी चल रही आपकी है। उम्र कितनी है? 24। अभी आप 24 साल की उम्र में सारा कुछ कर लिया आपने, अपनी फर्म्स भी बना ली हैं, आपने टिकटॉक से पैसे भी कमा लिए हैं, लाइकी से भी पैसे कमाए जा रहे हो। कुछ आप भी इस तरह कर रहे हो, बहुत शौक होता है। मैं आपको बताऊं, जनरली अगर किसी से हम मिलते हैं ना, जनरली लोगों को, तो सबसे पहला वो सवाल हमसे भी यही पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। आप उसको जानते हैं नहीं जानते, इररिलेवेंट बात है। आपको टेलीविजन के ऊपर अगर आप आते हैं तो लोगों के दिल में ये होता है सवाल, और वो पूछ रहे हैं हर वक्त, तो पूछ रहा आपकी सैलरी कितनी है, इसलिए मुझे भी जरा है ना कि आप नहीं, मैं सिर्फ टिकटॉक में लाइकी पे हूँ नहीं, टिकटॉक ही मैंने स्टार्ट किया अभी। इससे पहले उर्दू पॉइंट मैं साथ साथ कर रही हूँ, इसके अलावा स्टडीज़ भी कर रही हूँ। तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा भी इशू आ रहा है कि मतलब स्टार्ट है तो सारे काम कैसे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जितना कमा रही हूँ मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो बाकी अल्लाह ताला जो PR बता रहे हैं, जी मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप काफी सारे टिकटॉकर, इस प्रोग्राम के लिए मैं देख रहा था, आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा आप लोगों के बहुत सारे, अब आप लोग इकट्ठे होकर अपने पावर को इस्तेमाल करके एक ब्रांड बड़ा लॉन्च करने की तरफ जा रहे हो। जी, ये प्लान हरकत थी वो अहमद से? जी बिल्कुल प्लान थी सारी। आपने बैठ के प्लान किया था? जी बिल्कुल जी, सबसे इन्होंने पूछा था जो टिकटॉकर जो है कोलैबोरेशन करना चाहता था, तो जो विलिंग था, जो करना चाहता था उन्होंने किया, जो नहीं करना चाहते थे वो नहीं कर रहे। जी मरियम, आप बताइएगा, आप तो एक फूड ब्लॉगर थी ना पहले, तो फिर ये टिकटॉक की तरफ आने का आपका क्या ख्याल बन गया? बेसिकली फूड ब्लॉगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को देख रहे हैं, बट टिकटॉक इतना छा गया है कि आपको लगता है कि शायद कि आप टिकटॉक पे नहीं है तो आप दुनिया में नहीं। लेकिन छा गया का क्या फायदा, उसकी मोनेटाइजेशन तो है नहीं। वो बता तो रहे हैं जो टिकटॉक के स्टार्स इधर हैं ऑलरेडी बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि हम लाइकी पे जा रहे हैं, हम दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, हम PR कंपनीज खोल रहे हैं, आप टिकटॉक के ऊपर आ जा रहे हो। फेम आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है और अगर आपको फेम नहीं मिल पा रहा तो वो आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो फेम के लिए आई थिंक टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको फेम मिल गया है तो आई थिंक कि आप लाइकी पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, कहीं भी जाएं। यानी आप वो सारे जो हैं वो उनको इकट्ठा चला लेते हो, एक ही उसके नीचे ले आते हो। अच्छा, तो अब आप जो यूट्यूब के ऊपर है उसके ऊपर आपकी मोनेटाइजेशन हुई भी, आप पैसे वहां से भी कमाते हो? ऑब्वियसली। सो दिस इज लाइक अ चॉइस कि आपने फैसला किया था कि बस मैंने अब YouTube से पैसे कमाने हैं, कि कब ज़हन में ख्याल कब आया कि ये
फेम के पीछे भागना है और ये काम करना है। जिन में होता है ना इंसान को कि बचपन से था कि भाई कोई काम फेमस करना है, एक्ट्रेस बनना है, बाद में वो उस तरफ नहीं जा सके तो चलो ये टिकटॉक ने मौका दे दिया इस तरह का। नहीं, बेसिकली मेरा बचपन से शौक था कि मैं एक न्यूज़ कास्टर बनूं, बट वो तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो इतने चैनल से यार अपॉर्चुनिटी तो अभी भी है, आप जो आपका आप दिल करे basically जाके करें और बड़ी सीवी सीट- ड्रॉप करें तो आपको कोई रख लेगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। आपको बड़ी सीट पे जाने के लिए छोटा छोटा एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक ऐसा फेम देते हैं कि आपको बड़ी सीट पर इजीली पहुंचा सकते हैं। एक्सपोजर आपको इतना मिल जाता है, लोग बिल्कुल, आपके बिल्कुल, नाम से वाकिफ हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको जानना शुरू कर देते हैं। इतना तो शायद टेलीविजन वालों को नहीं जानते होंगे जितना आप लोगों को जानते हैं। ऑब्वियसली यही वजह है। न्यूज़ कास्टर को कोई नहीं जानता, शायद हमें तो जानते इसका हैं। मतलब है फिर ये वाला फैसला आपका दुरुस्त हुआ ना। आप बिल्कुल, अगर न्यूज़ बिल्कुल, कास्टर बन जाती तो शायद आपको ना जानते। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आप बताओ आप इस तरफ किस तरह आ गए? आप तो अकाउंटेंसी पढ़ने वाले बच्चे हो, मुझे तो लग रहा है आप बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे बचपन में, ये किस तरफ चल पड़े हो? घर वालों ने मैं पूछा नहीं कि जरा- यार ये गलत रास्ते पे चल पड़े हो अब तो? नहीं, एक्चुअली मैं ज़रा सा भी पढ़ाकू नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ बिल्कुल लगता- पढ़ाकू नहीं हो। अच्छा चलो, ये तो यार, नाज़रीन उसने बता दिया टीवी पे, अगर किसी को कोई शक था तो वो बता रहा है कि बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है बिलाल। हाँ जी, एक्चुअली बस के शुरू से ही अकाउंटिंग मैथ का शौक था, शुरू से ही। लाइक पहले 9th-10th में मेरे हालांकि इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, ये लेकिन कौन सा पढ़ाकू ना होना है जिसको मैथ्स और अकाउंटिंग का शौक होता है भाई? जो लोग पढ़ाकू नहीं होते, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो भी इस बात से 100% एग्री करेंगे। मैथ्स तो एक ऐसी चीज है जो जान को ज़ाब हो जाती है उन लोगों के जिनको पढ़ने का शौक नहीं है। तुम कह रहे हो तुम्हें पढ़ाई का शौक But नहीं है, मेरा लेकिन favorite है। मैथ्स और अकाउंटिंग फेवरेट है। मेरा मैथ और अकाउंटिंग शुरू से फेवरेट है। मैंने इसलिए आईकॉम भी किया, बीकॉम भी किया, इस आगे ये एमएससी कर रहा हूँ अकाउंटिंग या फाइनेंस में। तो मतलब शुरू से ही मेरा वो फेवरेट ही रहा सब्जेक्ट। और टिकटॉक पे आने की बात हुई तो कोई 1.5 साल पहले शायद स्टार्ट किया था। तो बस कुछ पता नहीं था कब इतना फेमस हो जाएंगे, यहाँ इतने लोग जानते होंगे हमें। हालांकि अभी इतने फेमस नहीं है हम अपने लिहाज से, लेकिन देखें, लेकिन ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कितने जानते हैं। फेमस होना चाहिए जरा मुझे भी बता दो। फेम का वो क्या मेयार क्या है जो आप लोगों ने रखा है, मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं मतलब होता है ना हमें कि- तो पता है ना, हमें टेलीविजन के अंदाज में पता है कि हमारी टीआरपी है, फलाना है, ये रेटिंग है, ये है, इस चीज के ऊपर हमें पता है कि भाई हम फेमस हैं। आप लोगों को क्या मेयार है उसका? कह ले कि लोग जितना जानते होंगे आपको, उतने फेमस आप ज़्यादा होंगे। जितना फॉर यू में शो होगे उतने ज़्यादा फेमस आप होंगे। तो इसे अच्छा, टिकटॉक के अंदर सबसे ज्यादा जो फेमस है, भाई मुझे नाम नहीं पता, आप बताओ सबसे ज्यादा फेमस जो आदमी है वो कौन है और उसके कितने फॉलोअर्स हैं, ताकि मुझे अंदाजा हो कि अच्छा यार यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा मुझको, बिलाल एक्चुअली को। 2-3 है, मतलब लड़कों में अगर देखा जाए तो 2-3 है जो बहुत बहुत फेमस है। एक उस्मान है, उस्मान मौलवी है, फिर एक जुल्करनैन है। ये जो उस्मान मौलवी की आप बात कर रही है वो वाला जो अपनी बीवी के बारे में जोक्स करता रहता सारा वक्त, हाँ बीवी से डरने वाले जोक्स। जी जी। तो शर्मा क्यों रहे हो इतना? वो खुल के इतना टिकटॉक पे बता रहा होता है कि वो अपनी बीवी से डरता है, तो आपको क्या मसला है ये बताते हुए? मुझे तो कोई मसला नहीं है। आपने तो नहीं ऐसी कोई वीडियो नहीं, बनाई? नहीं, नहीं। पक्की बात है? नहीं, नहीं। देख लो शर्मा, तो आप ऐसे रहो जैसे आपने भी ऐसी कोई वीडियो बनाई हो, आपको सच हो गया, इन्होंने भी देख लेनी है। नहीं, मेरी बीवी है ही नहीं। मतलब जब होगी तब इस तरह की वीडियोस बनाओगे। अच्छा अहमद, मुझे बताओ कि ये जो टिकटॉक है इसके बारे में हमने देखी हैं बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस हैं, लोग बड़ी अजीब खतरनाक हरकतें करते हैं, 200 के ऊपर गाड़ियां चला रहे हो तो आप लोग हीरोज बन के, नाम नहीं मैं लूंगा उस भाई का जो ये काम करता है, और इस तरह और एक्सीडेंट्स भी हमने देखा हुए, कुछ लोग अपनी जान से बेचारे चले गए ये काम करते हुए। तो आपके ख्याल में ये सब बैलेंस करते हो, किस तरीके से करते हो कि यार इसने व्यूज हमें मिलने हैं तो इसके लिए हम ये चांस ले सकते हैं या ये हम काम कर सकते हैं? उल्टी सीधी हरकतें किस हद तक अहमद किस हद तक करेगा? देखिए, कोई भी चीज़ है ना, उसके दोनों यूज़ हैं। जस्ट लाइक अ कार, मैं एग्जांपल देता हूँ। कार है, हम उसको रैश ड्राइव करके, रेसिंग करके, जिगजैग करके गलत भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको अगर हमने दूसरा यूज़ करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं आने जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही टिकटॉक भी है, उसको हम अच्छा यूज़ करेंगे तो हमें फेम मिलेगा, पैसे मिलेंगे और लोग इज्जत करेंगे। अगर बुरी चीज़ें करेंगे, सस्ती हरकतें करेंगे, लाइक फेम जल्दी लेने के लिए कि मैं आपको जो लाइक तो iPhone लोग gift उसको भी करता करते हैं ना भाई, वो इसीलिए तो वो कर रहा होता है करते वो हैं। हरकतें जिसको आप सस्ती हरकतें कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो टिकटॉकर, मैं कह रहा हूं टिकटॉकर क्योंकि- दूसरे टिकटॉकर को कह रहे हैं हमारे पे हमी ना आ जाए बाद में, तो आप कह रहे हो कि वो ऐसी हरकतें करता है जिसको आप सस्ती कह रहे हो, जिससे- लेकिन पॉइंट ये कि लोग उसको देख रहे हैं ना। जिससे उनकी जान चली जाती है। हाँ ये है। अभी एक टिकटॉकर की जान भी गई है हाँ, गई रिसेंटली। वो इतना प्यारा लड़का था, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसको अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। और उसने पता नहीं अब किसने रैश ड्राइविंग की है, लेकिन उनकी डेथ होगी मौके पे ही। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये हमारा मतलब शो ऑफ कर रहे हैं 200 की स्पीड में ड्राइव करके, फिर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं 200 पे चला के, तो फिर ऑब्वियसली एक्सीडेंट तो होनी है। इतनी अच्छी रोड्स तो है नहीं, या ट्रैफिक पुलिस हमारी है नहीं जो गाइड करे। तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी अपनी जान के साथ खेलना, ये चीज़ है। आपका भी ये ख्याल है बुशरा कि हाँ बेवकूफ़ी है बिल्कुल ये ख्याल है। देखिए कि हर फेम की चीज़ कोई नहीं है, फेम के लिए कुछ भी कर लेते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। ऐसा टिकटॉकर्स के बारे में वैसे ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप
अगर आप बिल्कुल है उसको निगेट concept, करो तो वो आप कह रहे हो, क्योंकि लेकिन कुछ- जनरल कॉन्सेप्ट टिकटॉकर्स के बारे जी, में ये है कि फेम के लिए कुछ भी करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए अब ये गलत भी नहीं है, बहुत से लोग हैं जो इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं जो सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं और वो गलत है। तो देखिए फेम, रिस्क, ये सब आपके नसीब का है, आपको मिलना है तो वो आपको मिलना ही है। इसके लिए उल्टी सीधी हरकतें करने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। आप सीधे तरीके से भी वो चीज हासिल कर सकते हो जो आपके नसीब में है, और आप उल्टे तरीके से जल्दी अच्छा, हासिल उल्टे कर काम सकते करने हो। वालों को जब ये आप लोग मिलते शॉर्टकट हो ही लेने चाहिए। अपने टिकटॉक के मीटअप्स में, तो आप लोगों में से कभी किसी ने उसको कहा कि यार ये आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी बड़ी गलत हरकत की, आपने इतना आपने चांस लिया, ये देखो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, जी। क्या आप ऐसे कहते हो? देखें बिल्कुल जो है इंसान जो है, अब देखें मैं किसी से मिली हूँ, मैंने आगे भी उसके साथ एक जगह पे चलना है, अब मैं डायरेक्टली तो उसको नहीं बोल सकती यार तुम बड़ा गलत काम करते हो। अब वो अगला भी इतना छोटा नहीं है कि अब हम उसे जाके समझाएं कि आप गलत काम कर रहे हो। अगले के घर में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब हैं, समझाने वाले तो बहुत है। अगला खुद नहीं समझना चाह रहा तो हम उसे जाके क्यों कहें। हाँ ये है, इनडायरेक्टली मैं बातों में जरूर लगा देती हूँ कि यार ये है, क्या सीन है, लेकिन मैं असर डायरेक्टली होता है कभी उसका किसी को फिर नहीं कुछ? बोला। जी जब आप बातों में बात लगा देती हो तो उसका असर होता है उस बंदे पे? नहीं होता, जिसको अपने घर वालों को असर नहीं हो रहा, मेरा कहाँ असर होना है, मैं क्या फिर उसके आगे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हुकूमत को इकदाम कर दे, अभी मैं सोच रहा था आपके लिए रिसर्च करते करते ही तो मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली, तो मुझे ख्याल आया कि इसके ऊपर तो एक और प्रोग्राम हो सकता है सीरियस वाला नेचर का, जिसमें आप सारे जो लॉज ब्रेक कर रहे हो उसके ऊपर बनाया जा सकता है कि आप लोग फेम हासिल करने के लिए तो कानून तोड़ने लगे हुए हो। तो आपके ख्याल में ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है, मगर हमारी एक कॉन्सेप्ट मेंटली कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि आप उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और लोग देखेंगे आपको। सीधी चीज़ तो हम देखना पसंद नहीं करते, ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ उल्टा देखना पसंद करते हैं, उसी को लाइक करते हैं, उसी को व्यूज़ चाहते हैं। सो दैट्स वाई पीपल ज़्यादा जो है वो इस साइड पर जाते हैं, और हुकूमत अगर करना चाहे तो वो तब भी नहीं इंडिया में कह रहे हैं ना, वो इंडिया में कह रहे हैं टिकटॉक को बंद कर दो, नहीं, इससे अभी बहुत हो काम ही नहीं खराब किया सकता, है। हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और ये बंद नहीं हो पाकिस्तान ने सकता। वो गेम बंद कर दी ना, वो क्या पबजी PUBG, समथिंग नाम की है, बंद कर दी ना उन्होंने, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं तो है, the time कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, करने को गवर्नमेंट्स आए तो वो कुछ भी कर सकती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में आप लोगों को मुझे हैरत है कि कंसर्न नहीं है कि अगर कुछ लोग गलत हरकतें कर रहे हैं, आप लोगों को एज अ कम्युनिटी जो टिकटॉकर है उनको बुरे तरीके से रोकना चाहिए कि भाई ये ना किया करो। कल को अगर गवर्नमेंट आपकी वजह से हमें बंद कर देगी तो हमारा जो फेम है, हमारा जो एक्सेस टू पैसे हैं, या जो भी तरीकाकार अब आप उसको मोनेटाइज करने का जो ऑब्वियसली तरीकाकार बना रहे हो वो सारा खराब हो जाएगा। गलत चीज़ें तो हर जगह पर हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हैं, और जब तक इंसान को उससे बाज नहीं आएगा वो नहीं आ सकता। और अगर आप कहीं से किसी चीज़ को ब्लॉक भी कर देते हैं, ऑब्वियसली उसकी ऑपोजिट साइड आपको मिल जाती है कि यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चल मेरा वैसे ख्याल है कि अगर VPNs के थ्रू टिकटॉक चल गया तो इतना नहीं चलेगा जितना आप लोग माशाल्लाह अभी चला रहे हो। अच्छा चले अब हम जरा ईद की तरफ आ जाते हैं। आप बताएं जी कि ईद कैसे मनाते हैं आप बिलाल? क्या पहले दिन क्या काम होता है आपके घर में, आपकी जिम्मेदारियां हैं कोई, कि आप सारा दिन सो के गुजारते हो? मुझे तो लग रहा है कि आप सुबह बामुश्किल नमाज पढ़ते हो और उसके बाद सोते हुए गुजरता है सारा दिन। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सुबह जिम्मेदारी मेरे पे है, क्या जिम्मेदारी है? मैंने सेवियाँ खानी होती है। बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है यार ये। नहीं, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद आके घर में नाश्ता होता है, सब आते हैं, मतलब मामू वगैरह सब नानू घर से सब आते हैं, सब नाश्ता इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद होता है 12 बजे सब दोस्तों को मिलते हैं जाके, इस तरह फिर शाम हो जाती है। शाम होते होते फिर सब अपने घर में चले जाते हैं और फिर हम अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। और बस इसका मतलब आप सोते हुए नहीं गुजारते? नहीं। अच्छा आप सोते हुए गुजारते हैं? हम नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया सबसे पहले तो नमाज की तैयारी होती है, कपड़े पहनते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, उसके बाद आके सवैयाँ वगैरह खाते हैं, अम्मी को मिलते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद फिर अम्मी को लेके मेरे फादर की डेथ हो चुकी है तो हम जाते हैं ग्रेवयार्ड, सबके दुआ फातिहा करके वापस आते हैं, फिर मामू की तरफ, खाला की तरफ, सबसे मिल मिला के शाम हो जाती है इस तरफ से। फिर ईदी मिलती है कि ईदी देते हो? ईदी अब ईदी देने वाले हो गए हैं, अभी अब ईदी देने देने वाले नहीं रहे, लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे जब ईदी मिलती थी। 10 रुपए वो जो नाना अबू से या बड़ों से मिलती थी, बहुत सुकून होता था उसमें। दिल को कौन से सुकून जमाने में आप बच्चे थे जिसमें 10 रुपए ईदी मिलती थी यार? मतलब जब मैं 10 साल का था, मतलब 9 साल का था, तब तो 10 रुपए ही मिलते थे। इतने पुराने तो नहीं लगते हो। अच्छा पूछ रहा आपको ईदी मिलती है कि आप ईदी देते हो? नहीं मैं देती, मेरे एक छोटा भाई है उसको देती हूँ बस, बाकी सबसे लेती हूँ। अगर मुझसे कोई छोटा भी हो तो मैं उससे ईदी मांग लेती हूँ। ईदी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। तो काफी मतलब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं हो ईदी में? जाते हैं। इसकी तरह तो नहीं कहोगे कि 10 रुपए ईदी मिलती थी, वो याद आ रही है मुझे। मुझे कोई 10 की क्या 5 भी दे मैं ले लेती हूँ खुशी मतलब से। पैसे ईदी ले लेनी जितने आ रहे हैं आने दो, मतलब कोई बस। मसला नहीं है। अच्छा तो ये ईद मनाई कैसी जाएगी? इस ईद पे नॉर्मल अब वो बता रहे हैं कि दोस्तों को मिलने जाते हैं, कजन्स को मिलते हैं, मामू को मिलते हैं, वो भी बता रहा है, पर मसला ये इस साल तो कोरोना है, लोगों ने गवर्नमेंट ने तो मना किया, लोगों को घरों में नहीं जाना। वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।
सारों को अपने WhatsApp कपड़े पे, दिखाएंगे। ईमो पे, ये सोच रहा था कपड़े कि चलो दिखाएं। बंदे तो फिर भी ठीक है, उन्होंने बेचारों ने एक ही सलवार कमीज पहनना होता, खवातीन ने तो 3 दिनों के लिए कुछ 6 जोड़े सिलवाए होते हैं कि एक वो पहनेंगी सुबह दोपहर का जो लंच है उसके लिए, एक उन्होंने पहनना है रात को। तो वो खवातीन जो है अब शॉपिंग में बाजार भरे में, इसीलिए तो भरे में जो खवातीन ने शॉपिंग करनी है। तो अब वो जो कपड़े खरीदोगे वो दिखाओगे किसको? सोशल मीडिया पिक्चर अपलोड करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, सब देखेंगे। वर्चुअल जिंदगी है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए नाज़रीन, इस वक्त इस बात पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं बाकियों से भी पूछता हूँ कि इनको और क्या क्या तहाइफ मिलते हैं ईद के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स के तरफ से, और ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं और क्या उससे इनको पैसे मिलते हैं कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तानियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इंपॉर्टेंट ही होती है पूछना लोगों से कि आपको इस चीज़ के कितने पैसे मिलते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पूछते हैं इनसे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम इन लोगों से पैसे पूछ रहे थे, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल लोगों से पैसे पूछना, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ईद का दिन है, पूछ ही लेते हैं। आप मुझे बताएं जी, आप फूड ब्लॉगर हैं, आप जो फूड ब्लॉगिंग करती हैं उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। हमने ये सुना है कि जो आप दुकान पे या बिजनेस जिसकी आप वो कर रही हैं जाके आपकी उनसे डील हो जाती है कि जी हम आपकी प्रमोशन करेंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो हम उनसे पैसे लेते हैं, ऊपर से कोरोना वायरस में ये सिचुएशन है कि खाना आपके घर आता है और साथ आपको पेमेंट भी आ जाती है कि इसकी एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे चढ़ा दें। तो फिलहाल तो ये इंजॉयमेंट चल रहा है। इसके अलावा हमें बेनिफिट लड़कियों को ये होता है, पार्लर का जितने भी ट्रीटमेंट है वो आपको FOC में मिल रहे हैं, लाइक PR, कि जस्ट आपने जो ट्रीटमेंट लेना है उसके बाद आप अपने जो सोशल मीडिया है उसके बस उस पे लगा दें, दैट्स इट, कि आपको बहुत सा खर्चा जो है वो बच गया है। आप मैनी पेडी लेते हैं, आप रिबॉन्डिंग लेते हैं, आप फेशियल लेते हैं, व्हाटएवर यू वांट, मतलब जो भी करते हैं ना, जो भी करते हैं हो आप गया। बस एक वीडियो बनाएं, अपलोड कर दें और साथ आपको चार्जेस भी वो पे करते हैं, हम देने नहीं पड़ते, हमें मिलते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मतलब आपके चीज़ है कि आपको पैसे मिल रहे तो हैं। इस ईद पे कपड़े शपड़े भी मिले आपको जिस तरह बुशरा को मिले? अभी मिले नहीं है बुशरा को, बुशरा कह रही है कि अभी मिला कुछ नहीं है जी, बुशरा को अभी मिले, पता नहीं क्या होगा नहीं, उसका। ऑब्वियसली कपड़े मिले हैं बिकॉज ब्रांड्स हैं हमारे साथ अटैच, उन्होंने अपने ड्रेसेस भिजवाए हैं कि इन्हें प्रमोशन दें, ईद के लिए जो आप ड्रेसेस पहनेंगे वो नहीं कैरी करें और आप शूट करें और साथ उनको सोशल मीडिया पे लगाएं। जस्ट मेंशन करना होता है कि आपने ये वेयर मतलब इस ब्रांड का आपने ये लिया है? बिल्कुल, दैट्स इट। आपने ये भी नहीं बताना होता कि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। ऑब्वियसली आपने क्यों बताना है किसी को कि भाई आपको चीज मुफ्त मिल रही है। अगर आप अच्छे कपड़े महंगे ब्रांड के पहन रहे हैं तो आप तो चाहते हैं लोग समझेंगे आपके पास इतने पैसे हैं, आप ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। बिलाल आपको भी मिलते हैं भाई? हाँ, इस साल आया था एक कुर्ता मुझे। एक कुर्ता बस? यार बिलाल तुम तो पीछे रह गए हो यार। वो देखो अहमद को भी आ रहे हैं, बुशरा को भी आ रहे हैं, मरियम को भी आ रहे हैं, तुम पीछे हो। एक कुर्ता बस यार, एक से बहुत है। एक ही बहुत अच्छा ब्रांड था, कोई अच्छा ब्रांड था, कुर्ता बहुत अच्छा था। हाँ कुर्ता भी अच्छा था। अच्छा हाँ कल पहनूंगा उसकी कल पिक्चर पहनोगे, देखेंगे आप। उसकी बनेगी वीडियो बनेगी, फिर नीचे जी। लिखोगे भी कर्टसी फलाना ब्रांड। अच्छा वो जो लगाओगे उसकी वो जो नीचे कर्टसी लिखोगे वो सिर्फ उसकी कीमत सिर्फ कुर्ता है कि दे आल्सो पे यू फॉर दैट? नहीं, उसकी कीमत कुर्ता होती है सिर्फ, पिक्चर के पोस्ट। अच्छा डू यू गाइस डिसाइड कि हमने ये इस कंपनी की चीज नहीं पहननी या इस कंपनी की चीज का हमने नहीं करना? अगर आपको बहुत सारी कंपनीज, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है आप इसको कर दें, डू यू आल्सो डिसाइड सम टाइम कि ये नहीं मैं करूंगी या मैं ये नहीं करूंगा? आप बताओ बुशरा, कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपने कहा कि यार ये नहीं करूंगा, एथिकली रॉन्ग है या आपको पसंद नहीं है या कंपनी से आप डिसएग्री करते हो? बहुत सारी रीजन होती है जी, कुछ चीजें होती हैं जो एथिकली, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अब वो कपड़ों का कहते हैं, अब मैं उनके कपड़े देखती हूँ, मुझे वो नहीं अपने लिए अप्रोप्रिएट लगते कि मैं वो नहीं पहनना, मेरा दिल नहीं है वो पहनने का, तो मैं उनको मना कर देती हूँ। इसके अलावा कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के हैं तो मेरी स्किन पे कुछ सूट करते हैं, मैं सिर्फ वही यूज करती हूँ, मैं दूसरी उनसे लेती ही नहीं हूँ। तो फिर एवं किसी का लो आप यूज भी ना करो, जाया हो, तो इसलिए मैं मना कर देती हूँ कि मैंने नहीं करना। नहीं कभी ऐसा भी इनकार किया है कि कोई चीज ऐसी हो जो आपने खुद इस्तेमाल की हो और वो गलत हो, यानी खराब हो, बिल्कुल। उसका कुछ स्किन पे रिएक्शन हो गया हो, तो आपने इसलिए उसको वापस में दोबारा इस्तेमाल किया हो कि आपकी देखा देखी आपकी बात सुन के जो और खवातीन उसको इस्तेमाल करेंगे उनका भी नुकसान होगा? जी बिल्कुल, मेरे साथ अगर एक दो दफा ऐसा हुआ है कि 2-3 चीजें ऐसी आई हैं जो कि मैंने खुद यूज की हैं तो बहुत ही गंदी क्वालिटी की थी, तो मैंने उनको ब्रांड वालों को भी कहा कि बहुत गंदी क्वालिटी की है, और आगे जितने लोगों ने मुझसे पूछा कि इस ब्रांड का क्या है तो मैंने कहा मत लेना, बहुत गंदी क्वालिटी की है। तो उस पे ब्रांड ने आपको कुछ कहा तो नहीं कि भाई आपने हमारा नुकसान कर दिया, आपको तो हमने पॉजिटिव काम करने के लिए एंगेज किया था, आप तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ाती गई? एग्जैक्टली, अगर वो मुझे अच्छी चीज बेचते तो मुझे भी उनका जो है अच्छा बोलते हुए मुझे भी कोई मसला नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मुझे चीज ही एक ऐसी भेजी तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं कैसे उसको अच्छा कह सकती हूँ? ये तो फिर मैं लोगों के साथ ऑनेस्टी से काम नहीं कर रही ना, ये तो मैं अपने काम के साथ ही गद्दारी कर रही हूँ कि मुझे एक चीज आई है गंदी, मैं लोगों को वो अच्छी है, तो ये तो एक गद्दारी हो गई, तो इसलिए वो नहीं मैंने। अहमद आप तो नहीं गद्दारी करते हो ये वाली?
नहीं, एक्चुअली हमारे पास जो कपड़ों के आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ कुर्ता आता है, तो यहाँ फिर पैंट और शर्ट आती है, तो इतना उसमें कोई इशू नहीं। ऐसा तो नहीं कभी आपने किया कि किसी प्रोडक्ट के साथ आपका अपना पर्सनल गुस्सा, एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी वीडियो बना ली कि ये रेस्टोरेंट बहुत ख़राब है, और अपनी वो जो फेम है उसको इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट को प्रेशराइज कर दिया, या किसी दुकान को प्रेशराइज कर दिया, या किसी और इस तरह बिजनेस को प्रेशराइज कर दिया कि वो आपकी बात मानने पर तैयार हो जाए? ऐसा तो नहीं करते हो? एक्चुअली कई जगह जाके इस तरह का गुस्सा आता है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे होते हो आप अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत हेट हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो हेट बहुत मिलता है। जो हेट बर्दाश्त नहीं कर सकता वो इस फील्ड में आ भी नहीं सकता। तो हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना पड़ता है और कामली हमें हैंडल करना पड़ता है सिचुएशन को। बहुत जगह लोग करते भी हैं कि हमारे साथ मैस करें, क्रिएट करें, वीडियो लगा दें जाके। मतलब वो आपसे जान के आगे करते हैं ताकि वो आपसे करे, फिर आपकी वीडियो बनाए, देखो ये है फेमस टिकटॉकर ने ये कर दिया। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही है। और काफ़ी लोग हैं जिनकी हुई भी है मतलब अपलोड इस तरह की वीडियोस, और क्योंकि हमें इनसे बना के इसलिए रखनी पड़ती है, ये हमें काम भी देते हैं। लाइक कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वो कहते हैं आप आके सिर्फ खाना खा लें, कोई मतलब चार्ज नहीं करेंगे, और वो पे भी करते हैं, उल्टा पे भी करते हैं खाना खाने के लिए पैसे। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, 12 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, डिग्रियां भी बाहर से की, सब कुछ किया। ये काम बेहतरीन था। यहाँ हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाके हमें पैसे मिलते हैं। इन लोगों को खाना खाने के पैसे मिलते हैं, खाना भी फ्री, पैसे भी फ्री, कपड़े पहनने के भी पैसे मिलते हैं, कपड़े भी फ्री, पैसे भी फ्री। मतलब ये वाला कुछ तरीकाकार ढूंढें। अगर आप घर में देख रहे हैं तो पढ़ाई शढ़ाई मत करें, ज़्यादा पढ़ाई करके आप क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी तरह मुसीबतों में फिरते रहेंगे। इन बच्चों की तरह कोई मेहनत करें, 2-4 साल लगाएं, आप तरक्की कर लेंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ भाई बिलाल, आप तो नहीं किसी को धमकी देते कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं फेमस टिकटॉकर हूँ, तुम्हारी वीडियो बनाकर लगा दूंगा ना, तुम्हें लग पता जाएगा? नहीं, आपको मेरी शक्ल से लगता है मैं कि बदमाश हूँ? क्या पता यार, लग शक्ल से थोड़ी पता चलता है। ये तो आपकी वो वीडियो देख के पता चलेगा। जिस दिन मैं देखूँ मैं हो ये तो बिलाल ये हरकतें करना शुरू हो गया, फिर पता चलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं शरीफ हूँ, सबसे अच्छे से मिलता हूँ, सब अच्छे से मिलते हैं मुझसे भी। कभी ऐसा कोई हुआ नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? गुस्सा भी कभी नहीं आया? नहीं, गुस्सा आता है लेकिन कभी कभी आपको वो बता रहा है अहमद कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके नीचे कमेंट्स इस किस्म के लिखे होते हैं कि कोई पर्सनल आपके साथ हो जाता है, मतलब आपको होता है कि यार ये इस बंदे को ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, तो क्या उसको जवाब देते हो फिर नीचे लिख के कि तुम्हारी ऐसी फलानी 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 ऐसे करके? नहीं, मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर हेट वाले कमेंट्स आते हैं तो उसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं, पढ़ने देता हूँ, नहीं देता, रिप्लाई नहीं करता उनका, मैं नहीं करता, छोड़ देता हूँ मैं। इग्नोर करते हो? हाँ जी, इग्नोर। आप भी ऐसी करती हैं जी, इग्नोर करती हैं, आप जवाब देती हैं? मैं घर तक छोड़ के आती हूँ। आप घर तक छोड़ के अच्छा, कितनी मतलब ये कितनी दफ़ा आप ऐसे हो सकता है कि आप उसको अगला आदमी जो आपको इस तरह करें? जो सोशल मीडिया है ना, रैंडम पीपल हैं, रैंडम नंबर्स हैं, बहुत नहीं, उनकी तो नाम भी कई होंगे लोगों के असल नहीं होंगे, कुछ नंबर्स होंगे जो आपको लिखे होंगे, वो आपको गालियां दे रहे होंगे, बुरा भला कह रहे होंगे, तो आप हर एक के साथ बहस में उलझ जाती हैं। बट डू यू चूज योर बैटल्स कि इसमें मैंने बहस करनी है, इसमें मैंने नहीं करनी? ये फारिग सा आदमी है, इसको कौन जानता है, हाँ ये 3 लाख वाला है, इसको मैं जवाब देती हूँ कि तुम्हें मैं बताती हूँ। अभी बेसिकली ये होता है कि चीपेस्ट कमेंट्स होते हैं, और इस पे जब मुझे कोई गाली देता है या कुछ अब्यूज़ करता है, उस पे मेरा एक्टिव हो जाती हूँ मैं कि भाई मौलवी साहब आप घर पर रहें, तो अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है हाँ, तो आप देख क्यों रहे हैं? जनरली ये खातून होते हुए तो जनरली भी इन लड़कों को तो इतना मसाइल नहीं होते होंगे, आप दोनों को एक एक्स्ट्रा मसला भी रहता है जो कि आप खातून हैं, तो उसकी वजह से एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एक खास मेंटालिटी आपके ऊपर एक खास किस्म के कमेंट्स करेगी। वो आपकी जगह कोई खातून भी बैठी होगी तो वो वही बात करेंगे, उसको सेम मेरा ख्याल है वो वर्ड्स भी चेंज नहीं करेंगे, वो तो मसला है। उससे कैसे डील करती हो? चलो ये लड़के तो गुस्सा निकाल ले, धमकी भी दे देते होंगे, तो मुझे फलानी जगह के बाहर मिल, तुझे मैं देख लूंगा। नहीं, मेरा एक तकलिया कलाम है, मैं आगे से ये कहती हूँ मौलवी साहब आप घर पर रहें तो प्लीज मुझे ब्लॉक कर दें, इससे पहले कि मैं आपको यानी आप ये कह रही हैं बस ब्लॉक कर जरूर हूँ कि मौलवी साहब कि आपको इतना है कि आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं, सर पे दुपट्टा नहीं लिया, आपका ये नजर आ रहा है, आपका वो नजर आ रहा है, आपने इयरिंग्स पहने, मेकअप किया, इस्लाम में ये जायज नहीं है। इस्लाम में तो ये भी जायज नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आकर हमें देखें, ठीक है? जो आपको पसंद आ रहा है उस पर आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको देखो कितने रीजनेबल कपड़े पहन रही है, कितने अच्छा मेकअप कर रही है, और तुम्हें देखो कितनी बुरी लग रही हो, कितने गलत कपड़े पहन रही हो, सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। तो आपको वो पसंद है, दैट मीन्स कि वो सही है, मैं पसंद नहीं हूँ, दैट मीन्स मैं गलत हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, और मैं उन्हें ये कहती हूँ मौलवी साहब आप घर पे रहें, और घर पे जो हैं मोहतरमाएं उनको सिखाएं कि किस तरह से करना है। और मुझे इस चीज़ से बहुत से लोगों ने मना किया कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत लोग होते हैं, आप रिप्लाई मत करें, अवॉइड करें, बट मुझसे नहीं होता, नहीं बर्दाश्त होता मुझे। ऊपर से एक वो मुझे बहुत लोग क्लिक करते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज करो,
भाई क्यों करूं, और इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कांटेक्ट करो, कौन हो, क्या है? इसको मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ कि हो कौन, मेरे मामी के बेटे हो, चाचा के बेटे हो। तो ये आपको भी ऐसी बातें के सुनने को मिलती हैं बड़ी दफा, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, यानी आप पोलर ऑपोजिट, आप मजा करती हैं। मुझे बड़ा मजा आता है, मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ वाओ, मुझे भी लोग बुरा कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा भी कहते हैं लोग, बुरा भी कहते हैं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। जैसे अभी अहमद ने कहा कि अगर हमने इसमें फील्ड में रहना है तो हमें अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, तो मेरे अंदर तो बहुत है, मैं तो फुल इग्नोर करती हूँ। हाँ, लेकिन जब मेरा मीटर घूम जाए तो फिर घूम ही जाता है, फिर मैं नहीं छोड़ती, लेकिन वो मैं कमेंट्स में कभी किसी कोई से ऐसा फेमस वाकया तो सुनाओ ना जब मीटर बिल्कुल घूम गया और ना बर्दाश्त हो। मीटर बहुत दफा घूम जाता है मेरा। अभी तो कह रही थी नहीं घूमता, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, मैं तो इग्नोर कर देती हूँ। वाकया है ना, मैं वो बता नहीं सकती आपको। नाज़रीन, आप इनकी टाइमलाइन पे जाके खुद ही देख लीजिएगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने कमेंट्स में कभी कोई वाकया ओपन बात होगी तो मिल ही जाएगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को कोई ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं तो बुरा लगता हो, तो ऑब्वियसली हमें भी बुरा लगता है हमें जब कहते हैं, लेकिन जब लोग तारीफ करते हैं तब तो बहुत मजा आता है। बड़ा मजा है ना? बंदा गिनता है तो यार आज तो 500 लोगों ने मेरी तारीफ की हुई है। ज्यादा तारीफ कर दे फिर मैं उसकी प्रोफाइल खोल के देखती हूँ किसने मेरी तारीफ की है। उसको फॉलो बैक भी करते हो बदले में कि यार इसे ये तो मेरा रेगुलर फैन हो गया है, मेरी रोज तारीफें कर रहा है इसको बदले में, क्योंकि लोग चाहते हैं ना, मतलब पता नहीं अब टिकटॉक के ऊपर तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूजुअली ट्विटर वगैरह के ऊपर लोग फॉलो बैक वापस मांगते हैं आपसे कि सर हम भी फॉलो बैक करो, तो आपको कहते हैं इस तरह के भाई हमें भी फॉलो करें? नहीं, जो फैन पेजेस होते हैं उनको मैं फॉलो बैक कर लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। इंडिविजुअल्स को नहीं करते? नहीं। आप करते हो भाई अहमद? ऐसा है कि अपने फ्रेंड्स, जैसे खवातीन जो कह रही हूँ आपको कि हाँ अब हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, सिर्फ उन्हीं को फॉलो, बंदों को नो ब्लॉक, ऐसे नहीं करते हो? ऐसे करता होता तो फिर मेरे 800 के ही फॉलो बैक भी होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 800 के का क्या मतलब? 800 के जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं सारी खवातीन तो नहीं कर रही ना? मतलब उसमें से हाफ होते हैं, मतलब अच्छा हाफ होते हैं। मेरी इनसाइट्स में शो होता है कि कितने लेडीज हैं कितने बॉयज हैं। हाँ, तो कितने हैं फिर बताओ? लेडीज ज्यादा है? हाँ, वेरी गुड। तो ये सीन है कि अपने फ्रेंड्स को फॉलो किया हुआ है जिनको हम जानते हैं पर्सनली, और हर वीडियो जब पोस्ट करो उसके 2 मिनट के अंदर ही एक कमेंट आता है, मुझे जो फॉलो बैक करेगा मैं उसको फॉलो बैक दूंगा। वो कमेंट आता ही आता है, हर पोस्ट पे हर जगह आता है, कोई भी वीडियो अपलोड करे तो लोग इस तरह करते हैं, लेकिन हम तो बेचारे यार कोशिश कर रहे होते हैं ना यार, उनका भी दिल लेकिन करता है, हम उनका भी उनको तो दिल है। डिलीट नहीं करते, उनको आने देते हैं, उस पर लाइक्स काफी आते अच्छा, हैं। अब मेरा एक अगला सवाल ये है कि ये मैंने देखा कि टिकटॉक के अंदर ना काफी डिविजन्स हैं, सोशल डिविजन्स आप उन्हें कह रहे हो, जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल डिविजन्स हैं। एक शुरू हुआ जब ये तो ये अमीर लोगों की अमीर गाड़ियां महंगी से शुरू हुआ, उसके बाद दरमियान में आप जैसे भी लोग मौजूद नौजवान हो जो अपनी चीज करें, और फिर नीचे थे वो कौन फोलो मिस्त्री है उसका नाम, ठीक है, उस तरह के और भी बहुत सारे लोग जो कि मतलब यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतना सोशल मीडिया को करेंगे, और अब तो वो बहुत ज्यादा हो गए। अब तो वो एक जाम सफदर साहब हैं जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त टिकटॉक के हार्ट ब्रेक बने हुए हैं, हर तरफ उनकी वीडियोस चल रही हैं, वो हाथ लगा कर ट्रेन को रोक लेते हैं और इसको सब कुछ कर लेते हैं। इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि इसकी जो सोशल डिविजन है इसको कैसे चलता है ये सारा कुछ। टिकटॉक में ब्रेक लेनी, लेकिन मुझे आज ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो ये जरा पता करते हैं कि जो सोशल डिविजन सोसाइटी के अंदर है वो टिकटॉक के अंदर भी है, अब उसका ये लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं और क्या तरीकाकार है। लेट्स टेक अ ब्रेक, सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक। बताओ भाई फिर अहमद, जो मैं पूछ रहा था कि जो सोशल डिविजन है इसका क्या चक्कर है? देखिए, सोशल डिविजन्स आप जो कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। लाइक हमारा एक अपना ग्रुप है जिसकी अपनी एक वैल्यू है, जिसमें आप टिकटॉकर्स की क्रीम कह सकते हैं, वो है पूरी क्रीम। तो जिस वो क्रीम कैसे है, मतलब वो क्रीम फॉलोअर्स की वजह से क्रीम है या वो अपनी जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से वो आते हैं उसकी वजह से क्रीम है? मेरा सवाल है। बाय कंटेंट बहुत पॉजिटिव कंटेंट होता है, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, और वो पाकिस्तान के टॉप टिकटॉकर्स में से एक हैं। सब ही हर जगह डिविजन्स होती हैं, डिवीजन बहुत ज़रूरी हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव भी है कंटेंट, एक नेगेटिव कंटेंट है। जो पॉजिटिव वाले हैं हमने अपना एक अलग से ग्रुप बनाया, क्रू बनाया हुआ है, जिसमें माशाल्लाह से बुशरा हैं, ये हैं और बिलाल हैं, ये हमारे क्रू में हैं। कितने लोग हैं टोटल इस क्रू में? उस क्रू में काफ़ी ज़्यादा ही है, 20-30 हैं। तो ये 20-30 मिलके एक टोटल आपके जो फॉलोअर्स की काउंट है वो कितनी बनती होगी? हिसाब तो लगाया होगा ना, अगर आप इसको सेल कर रहे हो एज मार्केटिंग कंपनी लोगों को। 100 मिलियन प्लस। 100 मिलियन? यस। 100 मिलियन जो है ना वो 10 करोड़ होता है मेरा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 10 करोड़
22 करोड़ की आबादी में आप 10 करोड़ आप लोग लेके बैठे हुए हो। ये भी हैरत वाली बात है, क्या इतने लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते भी हैं कि ये फेक प्रोफाइल्स हैं। बिलाल आप क्या बताओ मुझे ज़रा कि ये इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हो, ये एक दरमियान में स्टेज चली थी जब आप लोग और दूसरी पार्टी जो है वो एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाते थे। वो अमीरों और गरीबों की जंग जो आम जिंदगी में चलती है वो टिकटॉक के ऊपर भी चली गई थी, तो आपने भी उसमें कोई वीडियोस बनाई थी? नहीं, इज्जत अल्लाह ताला देते हैं हर इंसान को। अगर वो अमीर है तो उसने कोई मेहनत ज़्यादा की होगी, और कोई गरीब है तो वो शुरू से गरीब होगा, मेहनत करे वो भी आगे आएगा। तो कभी टिकटॉक ने साबित किया ना, मैं भी नाम ले रहा था लोगों के, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक जाम सफदर साहब है, नाज़रीन आप भी सर्च कीजिएगा अगर आप टिकटॉक पर उनको देखिएगा, वो बड़े हिम्मत वाले आदमी, पता नहीं कैसे ग्राफिक्स इस्तेमाल करके वो जहाज़ों को भी रोक लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप जानते हो जाम सफदर को जो मैं बता रहा हूँ? एक दो वीडियोस देखी थी मैंने उनकी, लाइक वो बाइक पे खड़े हुए इस तरह, और मतलब वो तो अलग ही सीन है ना उनका, और मैं सल्यूट करता हूँ उनको। मतलब ऐसी वीडियोस कैसे वो बना लेते हैं, उनके पास माइंड कैसे आता है उस चीज़ को बनाने के लिए। है ग्राफिक्स यूज़ करते हैं वो, लेकिन एक चीज़ तक अच्छी चीज़ है, लोग एंटरटेन होते हैं उस चीज़ से। ये तो टिकटॉक एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हो ना, आप भी एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हो, आप किस लिए बनाते हो? एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं हम लोग भी। अच्छा, फिर आपने तो लड़ाई नहीं की, आपने बता दिया कि आप शरीफ बच्चे हो, हाँ। आपने उस लड़ाई में पार्ट नहीं प्ले किया। अच्छा, आप तो अभी मुझे बता रही थी कि चूंकि आप तो आई भी टिकटॉक पे नई हैं, तो आप भी यकीनन उस लड़ाई का हिस्सा नहीं रही होंगी, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये अच्छी बात है कि ये जो हम अपनी जिंदगी के आम मसाइल हैं, गरीब अमीर की जो जंग है, ये हम लेकर सोशल मीडिया पर भी चले जाते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो कि ना तो पॉलिटिकल है ना सोशल है, वो तो एक एंटरटेनमेंट की वैल्यू रखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थॉट कि टिकटॉक के ऊपर और सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पर अमीर जो हैं वो हसद कर रहे हैं गरीबों से, बिकॉज वो आगे निकल अमीर गरीबों से हसद कर रहे हैं। That's the first नाज़रीन, यूजुअली गरीब लोग जो होते हैं वो अमीरों से हसद करते पाए जाते हैं, लेकिन ये वैसे क्या है, बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इनसे एग्री भी करता हूँ उस बात पे। इस पे बेसिकली सोशल मीडिया ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, मगर जैसे कि आपने वो उनका नाम लिया, नाइला जट्टी का नाम ले लें, फुल्लू का नाम ले लें, इन्होंने इनके पास फॉलोअर्स बहुत है, और मैं ये चीज़ अपने अंदर रखूँगी कि यार इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मेरे क्यों कम है। और मैं कहीं पर जाऊँगी, गेट टुगेदर होगी टिकटॉकर्स की ही, उन्हें ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। मेरी वहाँ पे मर्सिडीज, मेरा आईफोन काम नहीं आएगा, उनके जस्ट फॉलोअर्स काम आ रहे हैं, जो कि उसने बेशक टैलेंट है ना यार, टैलेंट है। देखो ना, ये तो अच्छी बात है ना कि टिकटॉक तो इसका मतलब मेरिट के ऊपर कर रहा है ना, कि मेरिट पे अगर आप आ रहे हैं, अगर आप अच्छा चीज कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, आप कोई भी, आप गरीब हैं अमीर हैं, इट डज नॉट मैटर, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो फिर इसमें गुस्सा लोगों ने क्यों खा लिया इतना ज्यादा? बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ उसके ऊपर, बुरी बुरी बातें कही गई एक दूसरे को, और उसके बाद मतलब बहुत अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा, मुझे लगता है कि शायद किसी ने इंटरवीन करके उनको बिठाया साइडों पे कि बैठ जाओ, वरना तो टिकटॉक के ऊपर रेगुलर जो वीडियोस थी जब आप खोलते थे तो सारी एक दूसरे की बुराई कर रहा था, कोई किसी के घर के बाहर चला गया, लोगों के घरों के बाहर जाके वीडियोस बना रहे थे कि ये देखो ये उस झूठे या झूठी का घर है और फलाना है और ये है। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें थी। ये बेसिकली आप ओरिजिनल, आपके पास ऑडियंस है, ओरिजिनल आपके पास जज हैं जो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अच्छा मुकाम दे रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कि मुझे नहीं मिल पा रहा और मैं उसकी बुराई करूं, उसको नीचे दिखाऊं। वो कहते हैं ना कि अगर बराबरी नहीं कर सकते तो फिर बुराई करना शुरू कर दो, तो हो सकता है बुराई से लोग पसंद करना शुरू कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, लास्ट पार्ट प्रोग्राम का है। अब हमारे जो लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने टिकटॉकर बनना है तो आप उनको किस तरीके से एडवाइस करेंगे? और अच्छी एडवाइस करनी है, ये 500 लाइक्स वाले टिकटॉकर नहीं उन्होंने बनना, उन्होंने भी आप जैसा बनना है, उन्होंने भी उसको मोनेटाइज करना है, वो भी चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ कर सकें। हाँ जी, आपसे शुरू करते हैं। जो आप नेचुरल हैं अपने आप को वो दिखाएं, सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड्स ना दिखाएं अपने, और जो चीज़ आप सबसे अच्छी कर सकते हैं वो कॉमेडी है, फन है और सैड कंटेंट है, किसी भी टाइप का जो आप सबसे बेस्ट हैं जिसमें, वो करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, सब। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपने एक चीज़ करनी है, उसमें आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपको बेहतर पता है कि वीडियो में आपकी लाइट क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी मैटर करती है, उसके बाद हार्ड वर्क मैटर करता है। लाइक बहुत से लोग होते हैं जो डिसहार्ट हो जाते हैं, यार मैंने 100 वीडियो बना दी है, मुझे एक फॉलोअर नहीं आया, मुझे इतने फॉलोअर नहीं आया। अच्छा, आप बताओ, आपके इतने सारे फॉलोअर हैं, ये आपकी तकरीबन मैंने देखी जो टिकटॉक पे 1000 के करीब वीडियोस हैं, ये जब आपने कितनी वीडियोस के बाद आप 1 लाख तक पहुंचे थे? मुझे तकरीबन लगी थी 150 वीडियोस के बाद एक वायरल हुई थी। एक वायरल हुई थी, और उसमें तकरीबन 3-4 महीने का डिफरेंस था। तो मैं डिसहार्ट नहीं हुआ, लगा रहा कंसेक्टिवली, तो वो ऑब्वियसली मुझे पता था एक ना एक दिन वायरल होगी, और वो हुई। उसके बाद हमारा एक ग्रुप बना और फिर यहाँ तक सफर पहुंच गया। अच्छा, फिर इस ग्रुप में आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो? ऑब्वियसली तो ये बहुत जरूरी है नाज़रीन, अगर आपने कभी इस किस्म की चीज में आना हो तो जरूरी ये है कि इस तरह का कोई टिकटॉकर जो ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला है वो आप पे अपना दस्ते शफकत रखे, थोड़ी आपको सपोर्ट दे, तो आप आगे जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। बिलाल से पूछते हैं कि बिलाल जो है ये क्या कहेगा। बिलाल, अगर मैंने बनना हो टिकटॉकर तो मुझे बताओ यार, मैं क्या करूँ? चलो, जैसे कि अहमद ने बोला कि मतलब
कि अगर आपके पास एक ग्रुप अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं जो कि वीडियोस बनाते हो, अच्छी बनाते हो, फॉलोअर्स उनके अच्छे हैं, तो फिर आप उनके साथ ग्रुप पे वीडियोस बना लो, आपको एज मिल जाएगा कि यानी टिकटॉक भी बाकी दुनिया की तरह हल्का सताइश बामी है कि आप उसकी सताइश करेंगे, वो आपकी करेगा, वो आप उसकी करेंगे, इस तरह प्रमोट करके एक दूसरे को 5, 7, 8, 10 लोग जो है एक दूसरे को ऊपर उठा के ले जाएंगे। हाँ, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, आपका भी यही ख्याल है कि आपका ख्याल है कि अगर आपका मेरिट हो तो आपको लोगों की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आपका पार्टनर होना साथ ज़रूरी है, और कैमरामैन आपके हाथ में बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप सीखते नहीं हैं। यहाँ पे तो सब सिखा के बिठाया जाता है, आप सीखते नहीं हैं, बस आप खुद से डेवलप करते हैं कि आपने किस तरह से वीडियो बनानी है, क्या कंटेंट रखना है। तो इसके लिए आपका जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो वीडियो का एंगल सही ले, कंटेंट बहुत अच्छा ले, बिकॉज आजकल सारा काम तो फिर वही करेगा, मशहूर आप लोग हो जाएंगे। अभी कैमरे का एंगल भी वो ठीक करके ले, कंटेंट के बारे में भी वो मदद करे आपकी। वो होता कौन है? ना आपकी वीडियो में कभी मैंने उसको देखा, ना आप में देखा, ना आप में देखा, ना आप में देखा। वो बेचारा गरीब तो एक नामालूम बंदा है, उसकी ना आपको पूछता है। आप उस अभी आप सारे कह रहे हो कि सारा काम उसका है, कैमरा एंगल का, इन चीजों का, और उस सारे की मेहनत के जो फायदा है, फल है, वो आप लोग कमा लेते हो। कभी चलो ये वादा करो कि अगली किसी टिकटॉक वीडियो में ये दिखाओगे हमें, बाकी लोगों को भी, कि नाजरीन ये है वो आदमी जो हमारी असल उसके पीछे काम करता है, ये बंदा है जो हमारी मेहनत कर रहा है और नहीं, आपने कभी दिखाया कि आप सीट पे बैठेंगे, लाइट्स किसने ऑन की हैं, कैमरा तो कहता हूं कि मेरे कैमरामैन और इनके साथ बगैर गुजारा नहीं है। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम यूजुअली कैमरामैन का नाम भी लेते हैं। हमारा जो फाइनल हम अपनी रिपोर्ट खत्म करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि कैमरामैन जो भी नाम है उसका, उसके साथ मैं हसन इफ्तिखार एज अ रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम हियर। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो इसलिए आप लोग भी दिखाएं ताकि पता तो चले। अब देखें, क्योंकि आप चारों ने कहा कि जो कैमरे से बनाता है, जो एंगल है, जो लाइट है, यही चीजें बताई ना आपने। तो इसमें तो कोई एक चीज भी आपका काम नहीं है, तो सारा काम उस बंदे का। लेकिन आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइक अगर आपके पास कैमरामैन नहीं है, क्योंकि मेरी पहले सिस्टर्स बनाती थी, मेरी अब दोनों चली गई हैं माशाल्लाह, दोनों की शादी हो गई, तो मैं घर में अब अकेली हूँ। तो फिर आप कैसे तो मुझे खुद ही करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। तो मैं स्टैंड ले आई हूँ, उसमें मोबाइल रख के, कभी कहीं बहुत मुश्किल होती है मुझे वीडियो बनाने में। अच्छा, कई दफा वो बहुत सारे लोग आपको ऐसा नजर आया कि वो आ रहे होते हैं किसी पार्क के नुक्कड़ में ऐसे जमीन पे लेटे हुए उल्टे से एंगल बना रहे होते हैं, वो आप जैसे लोग होते हैं ना? नहीं, मैं घर में ही बनाती हूँ, आप घर में ऐसी वीडियोस घर में ही बनाती हूँ। लेकिन होते तो है ना, मतलब वो आप जैसे ही हैं कि ऑब्वियसली ऐसे ही हम लोग ही होते हैं वो, और जो बिहाइंड द कैमरा होता है वो या ये होता है या मैं होता हूँ। ये मेरी वीडियो बना रहा होता है और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। चलो आप दोनों तो इन योर ओन राइट, आप ऑल ओवर सोसाइटी में यही काम हो रहा है। टिकटॉक की पूरी जो, अच्छा, एक टिकटॉकर दूसरे टिकटॉकर की वीडियो बना रहा है, कोई हम हायर नहीं करते कि यार तुम आओ मेरी सिर्फ वीडियो बनाया करो। नहीं, हायर करने के तो छोटे भाई पे बंदा रोप डाल देता है ना कि नहीं, ऐसा वीडियो बनवाओ। ऐसा नहीं है, फिर छोटे भाई के साथ भी बनाते हैं कि वो भी खुश होता है। और जो आपने बात की कि शॉर्टकट क्या है फेमस होने का, वो यही है कि आप एक फेमस टिकटॉकर के साथ वीडियो बना लें, वो जल्दी आप फेमस हो जाएंगे। ये शॉर्ट वे है। अच्छा, अब मैं ये अपने नाज़रीन को कह देता हूँ कि आप चार जो है ना नाज़रीन, ये 4 लोग अगर आप हमारे प्रोग्राम में मैसेज करें, आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि मैं इन चारों के साथ तो आपको जरूर मिलवाऊंगा, इनसे एक दफा तो आपकी वीडियो जरूर बनवाऊंगा। इसी पॉइंट पे हम जो है अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका और आपका। ये 4 टिकटॉकर्स हैं नाज़रीन, उम्मीद है कि इनसे शायद प्रोग्राम देखने के बाद आपने भी कुछ सीखा हो, आप में से भी बहुत ज्यादा टिकटॉकर्स बन जाएंगे। नाज़रीन, अब मैं इनके साथ जो है एक अदर टिकटॉक भी बनाऊंगा ताकि उसी से ही हमारा भी टिकटॉक का करियर शायद स्टार्ट हो जाए। वैसे चांसेस इसके थोड़े ही लगते हैं क्योंकि ये नौजवान लोगों का काम है, हमारा तो है नहीं। तो अब हम इसी प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।